बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबीन अली चौधरी, एडवोकेट। पाकिस्तान अफगान पनाह गजीनों को क्यों निकाल रहा है? पहले काम लिया, फिर लात मार के उनको निकाला जा रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? एक तरफ तो इंडिया है, दूसरी तरफ जो ह्यूमन राइट्स आलमी तंजीमें हैं वो भी इस बात पर जोर देती हैं, ऐसा कहती नजर आ रही हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2023 से पाकिस्तान ने गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है। 2026 है, बड़ी तादाद में इनकी वापसी भी हुई है। अगर मैं सिर्फ 2026 ही की बात करूं तो कहा जाता है कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब अफगान पनाह गजीनों को वापस भेजा जा चुका है। इसके ऊपर प्रोपागेंडा भी किया जा रहा है, जैसे कि इंडिया कहता नजर आ रहा है कि भाई पहले इनसे काम लिया, अब इनको लात मारकर निकाला जा रहा है। जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो भी इस पे बात करती जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई हमने 40 साल से इन लोगों का ख्याल रखा। अब वक्त आ गया है कि इज्जत वो वकार के साथ अपने वतन वापस चले जाएं। सिक्योरिटी के मिसाइल भी इनकी वजह से पैदा होते हैं, कानूनी मसाइल भी हैं और मीशत पर बोझ भी पड़ता है। जी हाँ, और पाकिस्तान ने कभी इनको जोर जबरदस्ती से वापस नहीं निकाला, बल्कि इज्जत व वकार के साथ इनकी वापसी को मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इनके वापसी के सफर को भी आसान बनाया जा सके। इनकी आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन अभी भी 40 लाख से जाहिद गैर कानूनी अफगान बशिंदे पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं। 10 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी और वो कहा गया था कि जो भी गैर कानूनी अफगान बशिंदा बगैर वीजे के या ओवर स्टे हुआ या जिसके पास कोई कानूनी दस्तावेजात ही मौजूद ना हुए, उसके खिलाफ ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उसको डिपोर्ट करके वापस उसके वतन भिजवाया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये इस बात के ऊपर प्रोपेगेंडा किस बात का किया जा रहा है? इंडिया कौन होता है ये बात करने वाला है? ये हमारे मुल्क का अंदरूनी मसला है। पाकिस्तान ने 40 साल से जाहिद इन लोगों का ख्याल रखा है। ये हमारा मसला है। सिक्योरिटी के मसाइल भी इन लोगों की वजह से पैदा होते हैं, कानूनी मसाइल भी आप लोगों के सामने इन लोगों की वजह से काफ़ी कानूनी मसाइल भी जो हैं वो पैदा होते हैं। मईशत के ऊपर बोझ भी आता है। बेरोजगारी पाकिस्तान के अंदर इन लोगों की वजह से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये कम मुआवजे के अंदर काम करने के ऊपर तैयार हो जाते हैं। इस तरह के और भी बड़े मसाइल हैं। बाहर कैफ पाकिस्तान ने ये सिलसिला जारी रखा हुआ है और बड़ी तादाद में इनकी वापसी को मुमकिन बनाया जा रहा है, लेकिन इज्जत व वकार के साथ, जोर जबरदस्ती नहीं। और दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के अंदर भी ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। इनके इनखला का सिलसिला जारी है। अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान के अंदर से भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों को डिपोर्ट करके वापस वतन भिजवाया गया। इसी तरह सऊदी अरेबिया से भी इनकी डिपोर्टेशन हुई, इस तरह तुर्किया से भी इनकी डिपोर्टेशन हुई, यूएई के ममालिक से भी इसकी डिपोर्टेशन हुई है। यानी कि हर दुनिया के हर ममालिक से जहां कहीं भी ये गैर कानूनी मुकीम है इनको निकाला जा रहा है। तो फिर सवाल पाकिस्तान पे ही क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल हैं और पाकिस्तान ने तो कभी जोर जबरदस्ती की नहीं। पाकिस्तान की पॉलिसी इस हवाले से बड़ी वाजिया और क्लियर है कि भाई कोई भी गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकता। अगर रहना है तो कानूनी तरीके के साथ रहो, वीजे के साथ रहो। यानी कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए भी दस्तावेजात होना जरूरी होते हैं। अब कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे वो इजाजत दे कि भाई आपका वीजा भी खत्म हुआ हो, आप ओवर स्टे भी हुए हों और आपके पास कोई कानूनी दस्तावेजात ही मौजूद ना हो और आप रही जा रहे हो? ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसी तरह पाकिस्तान ने इनकी डिपोर्टेशन का सिलसिला जो है वो अब तेज कर दिया है और बहुत बड़ी तादाद में इनकी वापसी भी हो रही है। अगर मैं पंजाब ही की बात करूं तो 2026 में कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख से जाहिद अफराद को जो है डिपोर्ट किया गया है। ये बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन इनकी आज भी पाकिस्तान के हर शहर के अंदर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। क्रैकडाउन में गुजरते वक्त के साथ तेजी भी देखने में आ रही है। एक तरफ तो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, दूसरी तरफ इंसानी हकूक की तंजीमें भी आवाज उठाती नजर आ रही हैं कि इनकी डिपोर्टेशन को रोका जाए, क्योंकि इनके लिए बड़े मसले मसाइल हैं। ये इनको अभी जो है इनके टाइम को एक्सटेंड किया जाए और इनको मत निकाला जाए। लेकिन पाकिस्तान ने बात वाजिया और क्लियर कर दी है कि भाई
नो मोर अफगान इन पाकिस्तान, जो गैर कानूनी है। जी हाँ, कानूनी तरीके के साथ आप रहे, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, लेकिन जो भी गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। पाकिस्तान के हर सूबे के हर शहर के अंदर इनके खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी देखने में आ रही है और बड़ी तादाद में इनको डिपोर्ट करके वापस भिजवाया जा रहा है। बहरहाल क्रैकडाउन जो है वो हो रहा है और कहा जाता है कि 2026 के एंड तक इनकी बड़ी तादाद को वापस भिजवाया जा चुका होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्या ये लोग पाकिस्तान से चले जाएंगे या ये अभी भी पाकिस्तान के अंदर मुकीम रहेंगे। एक इनके ना जाने की बड़ी वजूहात ये भी हैं कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से जाली तरीके के साथ पाकिस्तान की शनाख्त भी हासिल की हुई है और ये अपने आप को पाकिस्तानी भी जाहिर करते हैं, जिस वजह से कानूनी पेचीदगियों का भी सामना करना पड़ता है और ये अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तानी हैं। इस वजह से ये लोग ना जाने वाली बात करते हैं। देखना ये है कि 2026 के अंत तक कितने अफगानियों को वापस भेजा जा चुका होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ रह गई कि जी पाकिस्तान इनको नकार रहा है, पहले इनका इस्तेमाल किया, अब इनको वापस भेज रहे हैं, तो भाई ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। पाकिस्तान ने 40 साल तक इनको अपने पास रखा है, अब इनके जाने का वक्त है, तो इनको जाना ही चाहिए अपने वतन वापस, वो भी इज्जत व वकार के साथ भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जोर व जबरदस्ती की जा रही है, टाइम भी दिया जाता है। अब 10 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी कि भाई 10 जुलाई से पहले जो भी गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम है, जिसके पास वीजा नहीं है या जो ओवर स्टे है या जो इसके पास कोई भी कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं है, वो खुद ब खुद यहाँ से चला जाए। अगर कोई ना जाए तो फिर क्या होना है, फिर कार्रवाई होगी ना, फिर पकड़ के डिपोर्ट करके वापस भिजवाया जाएगा। आखिरकार इनको जाना तो है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान इनकी जो डिपोर्टेशन कर रहा है, इनका जो इनखला कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन के ऊपर बटन नहीं दबाया, वो भी दबा लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।